नवरात्रि का चौथवा दिवस माता कुष्मांडा जी का पूजन किया जाता है। कौन है ये कुष्मांडा? ये तीनों शब्द मिलाकर ये शब्द बना है। कु, ऊष्म और अंड। कु यानी अल्प, ऊष्म यानी ऊर्जा, अंड इसका अर्थ है ब्रह्मांड। अल्प ऊर्जा मात्र से ब्रह्मांड की रचना करने वाली माता कुष्मांडा। कुष्मांडा जब प्रकट होती है सर्वदा अंधकार था, तो माता आदि शक्ति ने केवल अपनी एक मंद मुस्कान वीर कर ही पूरी ब्रह्मांड की रचना करी है। जो पूरा ब्रह्मांड है, सूर्य, नक्षत्र, कितने अनेकों कोटि ब्रह्मांड बने हैं, अनेकों कोटि इस तरह के पृथ्वी हैं। ये सब जो बना है माँ की एक मंद हंसी की वजह से बना है। माता कुष्मांडा जब एक स्त्री गर्भ धारण करती है, वो कुष्मांडा स्वरूप में ही होती है। वो एक जीव को जन्म देने वाली होती है। माँ आदिशक्ति प्रकट हुई अंधकार में। उन्होंने सब कुछ बनाया। सूर्य नारायण को प्रकट किया, अनेकों ब्रह्मांडों को प्रकट किया, नक्षत्रों को प्रकट किया। और जो सूर्य नारायण को ऊर्जा देती है, वो माँ यही है, माता कुष्मांडा। तो सूर्य लोक में रहने की क्षमता किसी की नहीं। उस सूर्य लोक में माता का पूजन किया जाता है। माता कुष्मांडा स्वरूप में वहाँ पर विराजित है। इन्होंने ही सब कुछ प्रकट किया। प्रकट करने के बाद जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों को पालन करने के लिए कुछ कुछ भाग दे दिए। जैसे कि ब्रह्मा जी को सृष्टि का सृजन करने का, विष्णु जी को पालन करने का, और माँ कुष्मांडा जी के अष्ट भुजाएं हैं। और जो अष्ट भुजाएं हैं, प्रत्येक हाथ में उन्होंने कुछ कुछ पकड़ा हुआ है। जैसे कि एक हाथ में क्रमसा, एक हाथ में कमंडल, अमृत कलश, धनुष बाण, गदा, चक्र, और एक हाथ में माला, कमल पुष्प को इन्होंने धारण किया है। कुल अष्ट भुजाएं हैं माँ के इस स्वरूप में। इनके तेज से ही दशों दिशाएं आलोकित होते हैं। और अगर आपको विभिन्न प्रकार की व्याधियों से बचना है, या आपको निरोगी रहना है, रोग मुक्त रहना है, तो आप कुष्मांडा स्वरूप का पूजन कर सकते हो। कुल मिलाकर मैं कहूँ तो आप आदि शक्ति जी का पूजन करोगे तो आपको हर एक तरह के बाधा से मुक्ति मिल जाएगी कुष्मांडा स्वरूप में। इसी कारण जो गर्भवती स्त्री होती है, उसका जो है बैठाकर 5वें महीने या फिर 9वें महीने में उसका अच्छे से श्रृंगार करके उसका पूजन किया जाता है। और एक संभ्रमित, वो एक सृजन करता है, वो एक जीव को जन्म देने वाली है। कुष्मांडा स्वरूप में होती है स्त्री।